एक आदमी को गलती से पता चला कि जिस सेक्सी महिला एंकर को वो पसंद करता था वो असल जिंदगी में उसकी बदसूरत महिला सहकर्मी थी। उस आदमी का नाम वू नान था। मियाओ मेई की तरह वो अपनी उपस्थिति के कारण कम आत्मसम्मान के साथ पैदा हुआ था। वू नान घर पर रहना और विभिन्न लाइव सुंदरियों को देखना पसंद करता था जब तक कि उसकी आंखों में एक नकाबपोश लड़की दिखाई नहीं दी। तब से वू नान इस महिला एंकर के प्रति आसक्त हो गया। एक आकस्मिक संपर्क ने उसे पता लगाया कि उसकी सहयोगी मियाओ मेई के नाखूनों और तिलों की स्थिति नकाबपोश लड़की के समान थी। उस क्षण से मियाओ मेई उसके दिल में एक विशेष अस्तित्व बन गई। वो अक्सर काम पर जाते समय उसे चुपके से देखता और उसका कट्टर प्रशंसक बन गया। वो अक्सर उसके साथ बातें करता और खुद की कल्पना करता जब वो पहले दिन मियाओ मेई और वो एक दूसरे के साथ ईमानदार थे। लेकिन एक दिन मियाओ मेई ने लाइव प्रसारण कक्ष में कहा कि वो अपने बॉस को पसंद करती है। ये देखा जा सकता है कि नर्तक एक ईमानदार व्यक्ति होने के बावजूद उसके मन में अतिवादी विचार हैं। जिस रात मियाओ मेई को पता चला कि उसका बॉस उसकी सहकर्मी श्याओ मेई को धोखा दे रहा है, उस रात मियाओ मेई का गुप्त रूप से पीछा करने वाली नर्तकी को भी इसकी जानकारी हो गई। इसलिए जब उस दिन लाइव प्रसारण में मियाओ मेई नशे में थी तो नर्तकी को पता चल गया कि उसने अथना क्यों पी लिया है। उस कुत्ते वाले के सामने उसे खुद को बेनकाब करते देखकर वो और भी पागल हो गया। लिपस्टिक तुमसे निकली, चीनी लड़की तांगमई तांगमई। हालांकि मेई मेई को नहीं पता था कि उसने उसकी पीठ पीछे क्या कहा, लेकिन नर्तकी जानती थी। उसे ये कहते देखकर कि बत्ती बंद होने पर भी सब कुछ वैसा ही रहता है, नर्तकी पागल हो गई और मेई को फोन करती रही। मेई उस आदमी के साथ बातचीत में डूबी हुई थी और उसे आने वाली कॉल का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों के खाने के बाद उस आदमी ने पीने का विचार रखा। वो मेई मेई को एक होटल में ले गया। हालांकि मेई मेई नहीं चाहती थी, फिर भी वो उसके पीछे पीछे अंदर चली गई। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी वो आदमी अपना असली चेहरा दिखाने से खुद को नहीं रोक सका और मेई हताश हो गई। का प्रतिरोध, ओह, वो उसी गांव में जाने की इच्छुक व्यक्ति के प्रति अधिक झुका है। वो मूर्ख है, ऐसा कुंद मूर्ख। वो मेरी तरह मूर्ख लगता है, ऐसा कुंद मूर्ख। वो आपकी हरकत और विश्राम की आवाज़ सुनता है। आपको गुजरने की अनुमति नहीं है, आपको गुजरने की अनुमति नहीं है। मैं आपको हरा नहीं सकता, इसलिए आप बदबूदार आदमी को रोकने के लिए आते हैं। मेरे प्यारे प्यारे, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता कि जब वे सुअर द्वारा पकड़े जाने से डरते हैं तो मैं कभी कुंद नहीं होता, अर्थात ये सुअर का जिगर है। आदमी के शब्दों ने मियाओ मेई को क्रोधित कर दिया। दोनों ने बिस्तर पर कुश्ती लड़ी और जब वो बिस्तर से गिर गया तो आदमी का सिर मेज के कोने से टकराया और फर्श पर खून फैल गया। मियाओ मेई डर गई और ऐसा हुआ कि नर्तकी ने उसे फिर से मारा। फोन कॉल सुनने के बाद नर्तकी जल्दी से होटल पहुंची। उसने मियाओ मेई से कहा कि वो पहले उसे छोड़ दे और गंदगी साफ करे। वो आदमी को बाथरूम में घसीट कर ले गई। इस समय वो आदमी जाग गया। ये देखकर नर्तकी ने उसे मारने में संकोच नहीं किया। उसने एक चाकू लिया और उसे पश्चिम भेज दिया। फिर उसने शरीर के टुकड़े किए और उसे वापस घर ले गई। अगले दिन जब नर्तकी कंपनी में आई तो उसे मियाओ मेई नहीं मिली। इधर उधर पूछने पर उसे पता चला कि उसने इस्तीफा दे दिया है। उसने एचआर को ढूंढा और कुछ भेजने के बहाने मियाओ मेई का पता प्राप्त किया। वो जानना चाहती थी कि मियाओ मेई ने इस्तीफा क्यों दिया। मियाओ मेई ने उसे बताया कि ऐसा होने के बाद वो बस सब कुछ भूलना चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि उसने कल्पना की कि पुरुष नर्तक ने उसे पागलों की तरह बिस्तर पर फेंक दिया और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया, ये कहते हुए कि उसे उसकी रक्षा करनी चाहिए। हालांकि जब उसने अपने चेहरे पर से नकाब हटाया तो उसने पाया कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी। इस क्षण से बदला लेने वाली माँ ऑनलाइन आ गई। मियाओ मेई ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने मारा था उसकी माँ बेहद पागल थी। उस महिला ने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे का पालन पोषण किया था, लेकिन एक नकाबपोश महिला एंकर ने उसे मार डाला। उस महिला का नाम किंगजी था। जब वो और पुलिस दोपहर में उसके बेटे के घर पहुंचे तो वहां पहले से ही बदबू आ रही थी। उन्होंने अलमारी में एक शतविक्षत शव मिला। किंगजी वहीं बेहोश हो गई। होश में आने पर उसे पुलिस से पता चला कि शव किसी और का था और उसने राहत की सांस ली। पुलिस जांच के लिए लापता मरश नर्तक की कंपनी गई और आखिरकार उस महिला मीमी पर शक किया जो उसके साथ गायब थी। समाचारों ने घटना की सूचना दी और नर्तक के कंप्यूटर में हजारों वयस्क वीडियो उजागर हो गए। लोगों ने न केवल उस पर तरस खाया बल्कि उन्हें ऐसा भी लगा कि वो एक विकृत पीछा करने वाली या हत्यारा है। किंगजी इस बात से खासतौर पर नाराज थी कि उसके बेटे की ऐसी पहचान की अफवाह थी। कृपया हमारे शवों को पूंछ कर सुखा दें, मेरे पास यहाँ बहुत है। टॉय सिक्रीटर्स नामक एक मरिश संगठन में शामिल हो गए। उस पल के बाद उसे पुलिस पर भरोसा नहीं रहा और उसने अपने बेटे को खुद से ढूंढने का फैसला किया। वो जानती थी कि पहले उसे अपने बेटे के बारे में सब कुछ जानना होगा। इससे पहले कभी कंप्यूटर यूज़ नहीं करने के कारण उसने एक कंप्यूटर ट्रेनिंग पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और टाइपिंग सीखी। बाद में उसने इंटरनेट का इस्तेमाल करना सीखा।
प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उसे काम एंड गर्ल की फैन वेबसाइट एग्जीक्यूटेड चैलेंज मिली। वहां उसे काम एंड गर्ल का असली रूप देखने को मिला। चूंकि फोरम आधुनिक चुटकुलों से भरे थे जो उसकी उम्र के अनुकूल नहीं थे, इसलिए उसने खुद को इस विषय पर समर्पित कर दिया और युवाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली सीखी। शुरुआती सफलता मिलने के बाद उसने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया और बैंक जाकर अपने बेटे के लिए जमा किए सारे पैसे निकाल लिए। वो इस पैसे से बदला लेना चाहता था। उसे एक फैन साइट पर श्योंग नाम का एक नेटिजन मिला। उस नेटिजन ने उसे नकाबपोश महिला जैसी दिखने वाली किसी महिला का वीडियो भेजा। हालांकि वीडियो में दिख रही महिला माओमी से अलग दिख रही थी, लेकिन उसकी नृत्य शैली और व्यवहार बिल्कुल मेल खा रहा था। उस नेटिजन को शक था कि उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और उसने किंगजी को वीडियो की जगह बता दी। किंगजी की नींद एक बुरे सपने ने तोड़ दी। जागने पर उसे आखिरकार अपने बेटे की मौत की खबर मिली, एक ऐसी नियति जिसे वो स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन अब रोना मत, उफ, अब तो तुम्हारी हालत ऐसी है। बहरहाल कम से कम घर छोड़ दो और मैदानों में समय बर्बाद मत करो। वो माओमी के माँ के घर गया, लेकिन नौकरानी ने उसे बताया कि माओमी ने बहुत पहले ही अपनी जैविक माँ से नाता तोड़ लिया था। कई दिनों बाद किंगजी को उस नकाबपोश महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। निराश होकर उसने एक प्रसिद्ध स्थानीय ज्योतिषी की तलाश की। एक बड़े इनाम के साथ ज्योतिषी ने एक पता बताया, उस वीडियो का सटीक स्थान जो उसे नेटिजन ने भेजा था। किंगजी शहर के उस पार उस सुपरमार्केट में गया जहां वीडियो में दिख रही महिला नाच रही थी। नाचने वाली महिला की मां बनकर उसे पता चला कि वो एक मॉडलिंग एजेंसी में काम करती है। काफी मत्थापच्ची करने के बाद उसे आखिरकार एक कराओके बार मिल गया। स्ट्रीट फूड खरीदते समय उसकी नज़र उस महिला पर पड़ी जिसे वो ढूंढ रही थी। उसे सचेत करने के बजाय वो चुपचाप उसका पीछा करती रही। उसी हथकंडे का इस्तेमाल करते हुए उसने महिला की मां होने का दावा किया और वेट्रेस से उसे उसका नाम मिया पता चला। काम से छुट्टी मिलने के बाद किंगजी ने उसका पीछा किया। अगले दिन वो और मिया एक साथ नाई की दुकान पर गईं और उसके बगल में लेटे हुए किंगजी ने मिया के गले में एक हार देखा। घर लौटकर उसने दोबारा जांच की और पुष्टि की कि ये वही हार था जो नकाबपोश लड़की ने अपने लाइव स्ट्रीम के दौरान पहना था। अब जबकि किंगजी ने उसकी पहचान की पुष्टि कर दी थी, तो वो बदला लेने के लिए निकल पड़ी। उसने एक टैक्सी किराए पर ली, फिर एक बंदूक खरीदी और रात में वो मिया का इंतजार करने लगी उस कराओके बार में जहां वो काम करती थी। जैसा कि उम्मीद थी, मिया कार में बैठ गई और किंगजी ने, जब वो ध्यान नहीं दे रही थी, उसे एक शॉकवेव से बेहोश कर दिया। फिर उसे एक सुनसान गोदाम में ले गई। मिया जाग गई और उसने दया की भीख मांगी, लेकिन किंगजी बेखबर थी, उसे नकाबपोश लड़की समझ रही थी। क्यों 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 क्यों? उसने अपने बेटे की तस्वीर निकाली और उस औरत का नाम मिमी बताया। आप समझ ही नहीं रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? आह, क्या हुआ? क्यों? और पुष्टि करने के लिए उसने अपना बनाया हुआ मुखौटा पहन लिया। औरत अब और भी ज्यादा डर गई थी। वो जानना चाहती थी कि उसे हत्या का इतना यकीन क्यों था। उसे यकीन दिलाने के लिए किंगजी ने उसे नकाबपोश लड़की के बारे में बताया। हालांकि उसकी बात खत्म होने के बाद डरी हुई औरत सचमुच हंस पड़ी। हा 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 हा, मैं भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, तुमने अभी एयर कंडीशनर क्यों चालू किया? ओह, इस साल तो तुम वाकई बहुत परेशान रही हो। लड़की का नाम किन चुनाई था। उसके सहपाठी उसके इस बेतुके नाम का मजाक उड़ाते थे। स्कूल के पहले दिन ही उसे बॉय बैंड के एक प्रशिक्षु बुयोंग से प्यार हो गया। बुयोंग जानता था कि चुनाई उसे पसंद करती है, इसलिए उसने उसका फायदा उठाया। चुनाई को अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुलाने का नाटक करते हुए वो असल में उससे पैसे उधार लेना चाहती थी। उसने चुनाई से वादा किया था कि वो अगले हफ्ते पैसे लौटा देगी, लेकिन जब वो दिन आया तो उसने न सिर्फ पैसे लौटाए बल्कि और भी पैसे उधार ले लिए। प्यार से अभिभूत होकर चुनाई उसे तब तक पैसे देती रही जब तक कि बुयोंग का आगमन नहीं हो गया। बर्फबारी का सामना करते हुए वो बुयोंग के घर पहुंचा। नमस्ते कहना चाहता था, लेकिन उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। निर्बर्ड चुनाई को बुयोंग के दरवाजे पर जाने का मौका मिल लिया। वो बस उसके लिए अपनी चाहत जाहिर करना चाहती थी, लेकिन उसने ये शब्द सुन लिए। ना 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 ना, तुम्हें सुई जलती हुई लग रही है। मुझे परवाह नहीं कि वो क्या कहते हैं। उसे हमेशा एक अच्छा शिक्षक मिल जाता है। बस तुम चीनी और केचप वाले और 2 केचप वाले के बीच में। भल उसने कहा कि मैंने केचप नहीं खाया। भल उसने कहा कि मैंने केचप नहीं खाया। हाँ, अद्भुत अद्भुत। क्रोधित होकर चुनाई ने ऑनलाइन पोस्ट करके बुयोंग की पिछली हरकतों का उजागर कर दिया। जैसे जैसे ये घटना सामने आई, बुयोंग का भविष्य बर्बाद हो गया। अपनी शक्लो सूरत को बदसूरत समझकर चुनाई ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। पैसे कमाने के लिए सुपरमार्केट में नाचते हुए उसकी नज़र बदहाल बुयोंग पे पड़ी। अपने पुराने प्यार से प्रेरित चुनाई ने उसके मन में फिर से प्यार जगा दिया। दोनों ने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई और ज्यादा पैसे कमाने के लिए चुनाई ने एक बार में काम करना चुना। अपनी खूबसूरती और फिगर के दम पर चुनाई एक बेहतरीन बारटेंडर बन गई। इसी दौरान माओमे का आगमन हुआ। आते ही माओमे चुनाई के एक ग्राहक को चुरा लेती है, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। माओमे का हार जमीन पर गिर जाता है और चुनाई को मिल जाता है। तब से माओमे निमती रही हैं। चुनाई किंगजी को अपनी कहानी सुनाती है और बताती है कि उसके स्तन प्रत्यारोपित हैं, जबकि माओमे के स्तन प्राकृतिक हैं। किंगजी शोंग से ये जानकर कि नकाबपोश लड़की के स्तन प्राकृतिक हैं, चुनाई पर विश्वास कर लेती है। इसी क्षण से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हो जाती है। चुनाई किंगजी से वादा करती है कि वो माओमे को ढूंढने में उसकी मदद करेगी। हालांकि कहानी में एक नाटकीय तवड़ तब आता है जब चुनाई किंगजी से अलग होकर तुरंत माओमे को ढूंढ लेती है। माओमे से मिलने की उसकी कहानियां झूठी साबित होती हैं। बार में माओमे के पहले दिन ही उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। शायद इसलिए क्योंकि वो दोनों कभी बदसूरत थीं,
वे सबसे अच्छी दोस्त बन जाती हैं और कई कार्यक्रमों में साथ दिखाई देती हैं। चुनाई जो हार पहनती है वो माओमे का एक गिफ्ट है। एक दिन उसने देखा कि माओमे बार पर नहीं आई हैं। उसे ढूंढने पर उसे पता चला कि वो बीमार है। वो माओमे को अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन उसने बताया कि वो क्यों नहीं जा सकती। उसने चुनाई को अपनी हत्या के बारे में बताया और चुनाई ने भी उसे किंगजी के आने के बारे में बताया। आखिरकार दोनों ने वहां से जाने का फैसला कर लिया। जब चुनाई जा रही थी तो एक लड़के ने दूर से उसका वीडियो बनाया। घर लौटकर चुनाई को बुलोंग पर और भी गुस्सा आया, जो एक निकम्मे इंसान की तरह बेसुध होकर जी रहा था। उसने बुयोंग को बाहर निकलने का आदेश दिया, लेकिन बुयोंग ने उसे धमकाया, क्योंकि उसे चुनाई के कंप्यूटर से पता चल गया था कि जिस पोस्ट से उसे पहले बदनाम किया गया था वो पोस्ट बुयोंग की ही थी। तुम नाकाम हो, बिल्कुल नाकाम, वो कमीना चिल्लाया। सब खत्म हो गए, वो चिल्लाया, सब खत्म हो गए। उस दिन से बुयोंग ने चुनाई के खिलाफ घरेलू हिंसा शुरू कर दी। इसी बीच खाना लेने बाहर गई माओमे की मुलाकात शोंग से हुई, जो अपने आप को उसके फैन क्लब की मालकिन बताती थी। शोंग ने तुरंत माओमे को उसके स्तनों से पहचान लिया, जो नकाबपोश लड़की थी। उसे लगातार परेशान करते देखकर माओमे ने उसे धमकी दी कि अगर वो नहीं गई तो वो उसे जान से मार देगी। श्यांग ने चुपके से खींची गई तस्वीरें और जो जानकारी उसे मिली थी उसे किंगजी के साथ साझा किया, जिसे तब एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसके कपड़े अब आपस में चिपक गए थे। इस बीच दोनों महिलाएं भागने की तैयारी कर चुकी थी। चुनाई सावधानी से अपना सामान लेने घर लौटी। जैसे ही वो भागने ही वाली थी, ब्योंग जाग गया, उसे गिरा दिया और गालियां देने लगा। सौभाग्य से माओने दौड़कर आ गई और दोनों महिलाओं ने ब्योंग से मुकाबला किया, अंततः उसे मार डाला। उन्होंने शव वाला सामान कार में लादा और उसे ठिकाने लगाने के लिए नदी की ओर चल पड़े। उन्हें पता भी नहीं था कि किंगजी उनके पीछे छिपकर ये सब देख रहा था। नदी पर पहुंचकर जैसे ही वे शव को ठिकाने लगाने ही वाले थे, किंगजी प्रकट हुआ। उसने अपनी बंदूक चलाने के लिए उठाई, लेकिन ट्रिगर जाम हो गया। दोनों महिलाएं बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो चल गई और चुनई को गोली लग गई। किंगजी ने मुड़कर माओमी को समझने की कोशिश जारी रखी। तुमने एक शब्द भी नहीं सुना, अलविदा, अलविदा। तुमने इस शांत होने के दौरान मुझे मारा। चुनई ने अपनी आखिरी सांस के साथ किंगजी को बेहोश कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। माओमी ने किंगजी और उसकी कार को पानी में ढकेल दिया, फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।